नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में और जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज़ भी आया है और कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा और कंपनी के कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ पे कुछ कंपनीज़ के अच्छा खासा एक लेवल बन रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जर्नी के लिए और मतलब लॉन्ग साइड में जाने के लिए और कुछ कंपनीज़ के ऊपर वीकनेस भी देखने को मिला है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा और एक कंपनी के ऊपर तो आरोप भी लगाया गया है सेबी के माध्यम से, फ्रॉड केस के माध्यम से और वहाँ पे आईटी डी मतलब जो ईडी डिपार्टमेंट है, तो वो भी उस कंपनी के ऊपर छापा मारा, तो एक बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है उस कंपनी के ऊपर। तो चलो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया, जाकर जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़ लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, जहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एज़ अ लर्निंग पर्पस में आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका ट्रेंड में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होते जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मतलब एक सपोर्ट क्रिएट किया, इस लेवल एक सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद देखिए थोड़ा-सा राहत यहाँ पे दिखाया। तो मुझे नहीं लगता ये राहत का सिलसिला है। यहाँ पे फिर से गिरावट का माहौल आपको दिखेगा क्योंकि इस रेंज के बाद स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला था और यहाँ पे सिर्फ नहीं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला था। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस रेंज को तोड़ नहीं पाएँगे क्योंकि कंपनी की अपर साइड में 200 डेज़ ईएमए भी स्ट्रांगली है। साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी उसी तरीके से क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से आपको देखना चाहिए। देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे एक लॉन्ग वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा देखने को मिला था। हाँ, आप यहाँ पे बोल सकते हैं इस लेवल को वो टच कर सकते हैं, फिर भी देखिए इसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर अभी भी वीकनेस है। तो इस कंपनी के ऊपर आज बात क्यों करूंगा, सबसे पहले बता दूं कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। देखिए वोलेटिलिटी हमेशा रहेगा, तो उसके हिसाब से कंपनी का गुड न्यूज़ क्या था, सबसे पहले वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस न्यूज़ चैनल के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बीपीसीएल लॉन्चेस 19 ईवी फर्स्ट चार्जिंग। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कंपनी पहले भी एक वीडियो हमको आपको बना था, मतलब बना के दिया था कि बीपीसीएल ने बहुत सारे उसके जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप में वो क्या करने वाले हैं, वो चार्जिंग स्टेशन बिठाने वाला है। देखिए चार्जिंग स्टेशन उसको बिठाना ही पड़ेगा। आज पेट्रोल डीजल में गाड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिला है, कुछ ही सालों के बाद पेट्रोल डीजल का गाड़ियाँ बहुत कम हो जाएगा, तभी चार्जिंग स्टेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा क्योंकि हर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स देखने को मिलेगा। तो चार्जिंग करने के लिए किसी न किसी भी जगह पे तो जाना पड़ेगा ना। तो वो मान के चलिए कोई लॉन्ग जर्नी के लिए, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए निकल गए हैं, तो वो वापस घर आके तो चार्जिंग नहीं दे पाएँगे, तो उसके लिए किसी न किसी जगह पे चार्जिंग देना पड़ेगा। तो पेट्रोल जितने सारे पंप्स हैं, उसमें बीपीसीएल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, इस तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए। 19 ईवी फास्ट चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बना चुका है और वो भी कहाँ पे? केरला में और तमिलनाडु में। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ हमेशा फोकस करता हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी बेसिस काम होता है, तो सबसे पहले आपको केरला, तमिलनाडु, बेंगलुरु इस तरीके से जगह पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का जो टारगेट है, एक बहुत बड़ा टारगेट है। कंपनी उसका हर पेट्रोल पंप में देखा जाए तो यहाँ पे खुद कंपनी बता रहा है कि 110 फ्यूल स्टेशन में वो धीरे-धीरे करके इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है इस कंपनी के लिए और जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए गुड अपडेट ज़रूर है। तो फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा, आपको लग रहा है कि इस अपडेट के चलते है कंपनी एक बहुत बड़ा धमाका करेगा, आप बिल्कुल मत ऐसे सोचिएगा क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या होता है मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, देखिए 4.5% के आसपास 4.71% के आसपास डिविडेंड यील्ड है इसका। इसका मतलब कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देते आए हुए हैं। इस हिसाब से प्राइस कभी भी आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगा। जब भी कंपनी देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिविडेंड हर साल में 2-3 बार करके देते आए हुए हैं। तो यही प्राइस को हमेशा कंट्रोल में रखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट चाहता है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा एक अच्छा खासा डिविडेंड के हिसाब से पैसा आए। तो इसलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर निवेश करना चाहते हैं, पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग है और मतलब गवर्नमेंट भी होल्डिंग रखे हैं, डीआईएस भी होल्डिंग रखे हैं। तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर छोटा-मोटा होकर भी स्टेक यहाँ पे खरीद के रखे हैं।
तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ यही कहना था कि कंपनी के ऊपर जो अपडेट आया है उस अपडेट के चलते कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी आपको जरूर दिखेगा। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, सिर्फ एक नहीं दो दो कंपनी है, क्योंकि दोनों कंपनी एक साथ मार्च होने वाले हैं। तो इसके ऊपर रिपोर्ट बहुत पहले से आ गया था। चलो वो रिपोर्ट सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ, तो पूरा क्रेडिट इस साइट को दूंगा। आप इस डेटा को देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज बुलिस ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉम्पटन ओवर बटरफ्लाई मार्जर। तो इसका मतलब कौन सा कंपनी का मार्जर होने वाला है? कॉम्पटन, आप सभी जानते हैं कॉम्पटन एक ये मतलब जितने सारे फैंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सारे फैंस होते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। और बटरफ्लाई जो कंपनी से वो दिखाई तो होम अप्लायंस के ऊपर, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, जैसे मतलब कुकिंग वायर्स हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर वो काम करते हैं। तो दोनों कंपनी एक साथ क्या होने वाला है, मार्ज होने वाला है। और इसका फायदा आपको किस तरीके से मिलेगा, मान के चलिए कॉम्पटन के शेयर आपके पास, मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर आपके पास 5 शेयर है, तो आपको टोटल 22 शेयर बटरफ्लाई का मिल जाएगा। तो यही फायदा आपको मिलेगा, एक कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, दूसरा कंपनी का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए मेरा रिपोर्ट नहीं है, एक कंपनी के ऊपर खुद रिपोर्ट बताया गया है कि 5 के शेयर के बदले 22 शेयर आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये दोनों कंपनी का खासियत क्या है, चलो मैं वो सबसे पहले आपको बता दूं। तो दोनों ही देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे जैसे कॉम्पटन, कॉम्पटन देखिए इसका जो मतलब मतलब यहाँ पे देखिए जो कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कॉम्पटन जो है वो एक कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कैपिटल गुड और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होते हैं, मान के चले कोई भी फैंस हो गया, कोई भी वायर्स हो गया, तो इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर इसका प्रोडक्ट, इसका ब्रांड देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो वेबसाइट में थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए इस तरीके से तो यहाँ पे देख सकते हैं फैंस है, लाइट्स है, होम अप्लायंस है, साथ ही साथ पंप्स भी है, किचन एप्लीकेशंस भी है, तो सॉरी अप्लायंसेस भी है। तो इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आप दूसरे कंपनी को देखेंगे जो बटरफ्लाई नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी के देखिए प्रोडक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, जो मिक्सचर ग्राइंडर है, साथ ही साथ प्रेशर कुकर है, वाटर फिल्टर है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो ये दोनों कंपनी क्या करने वाले, एक साथ जुड़ने वाले। देखिए ये बात आज का नहीं है, पिछले सालों से इस तरीके से बातचीत होके आ रहा है। तो इस बार फाइनल हो चुके हैं, दोनों कंपनी एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ मतलब काम करेंगे। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको इस कंपनी से। तो मैं जरूर कहूंगा दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखना, और दोनों कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना, इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। तो लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसके ऊपर एक आरोप और फ्रॉड के आरोप लगाया गया है, ईडी डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर आरोप जो लगाया गया है, तो ईडी डिपार्टमेंट ने उनके उस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया और एक फ्रॉड का आरोप लगाया, और वो भी प्रोमोटर के ऊपर। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के नाम जानने से पहले कंपनी के ऊपर डिटेल्स दिखा दूं। देखिए कंपनी के ऊपर जो न्यूज आया कौन सा ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं मनी लाइफ। तो इस दिग्गज वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो आप बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं इस डेटा को। तो आपको मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे बातचीत क्या है वो सबसे पहले देख लीजिए। सेबी यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोजेस ₹55 लाख फाइन। तो आप कहेंगे सर 55 लाख का फाइन है तो इतना क्या बड़ी बात है, इतना क्या बड़ी बात हो गया कि 55 लाख फाइन से कंपनी के ऊपर कुछ पैसा आने वाला है। देखिए आपको लग रहा है तो ये बात अगर एक बता दूं, तो पहले बता दूं कंपनी 111 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और इस कंपनी का नाम है सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज। मतलब एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और एक स्मॉल आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो छोटा कंपनी है, उसका अगर 55 लाख का कर्जा ही मत सॉरी पेनल्टी ही लग गया तो कंपनी तो बहुत बड़ा दिक्कत में आ सकता है। क्योंकि पहली बात कंपनी पहले ही देखिए कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में है, उसके बाद कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग रहा है, कंपनी के ऊपर फाइन लग रहा है, और कंपनी के ऊपर आरोप लग रहा है, तो ये और भी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर आप तो खुश हो रहा है कि कंपनी के ऊपर सिर्फ 55 करोड़ का मतलब यहाँ पे पेनल्टी लगाया गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए कंपनी ने 55 करोड़ नहीं, अभी लगातार लगातार लॉस कर रहा है, 600 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ के आसपास लॉस कर रहा है। तो जो कंपनी लॉसेस में है उसके ऊपर तो पहले ही प्रेशर है, उसके साथ कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। अगर अगर आप कंपनी का कर्जा देखेंगे तो कंपनी ने कर्जा भी लेके रखा 110 करोड़ का। कंपनी खुद 111 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी खुद 110 करोड़ का कर्जा लिया है। इसका डेप्ट 2.67% के आसपास है। तो मैं सारी चीज इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत गलती इसलिए करते हैं क्योंकि आप पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर देते हैं, कंपनी का प्राइस देख के नहीं निवेश कर देते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा गड़बड़ी आते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ
किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ पैरामीटर्स ज़रूर चेक करना, जो मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपके सेफ के लिए मतलब आपका फंड का सेफ ज़ोन में रखने के लिए ही मैं इस तरीके से बातचीत आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं भी स्टॉक मार्केट में जब नए आए थे, मैं भी पेनी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता था और इसीलिए मेरा बहुत सारा लॉसेस भी हुआ और जब मुझे सीखने को मौका मिले, मैं बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग ले चुका हूँ। उसके वजह से मुझे बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस भी मिला है मार्केट में रहते-रहते और आप भी इस तरीके से एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कंटिन्यूअसली आपको वीडियो डालता रहूँगा। तो रही बात इस कंपनी की न्यूज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं 55 लैक्स का फाइन ऑन डायरेक्टर के ऊपर फाइन लगा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस किस कारण के बेसिस में, ऑब्वियसली फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी ने क्या दिखाया? फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ दिखा दूँ, जो देखकर आप हैरान भी हो जाएँगे। तो आपको यहाँ पे जो कैश फ्लो आप देखेंगे तो किस तरीके से कैश फ्लो दिखाया जा रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहा है। तो ये फॉल्स रिपोर्ट कंपनी ने पब्लिश किया और इसके कारण सेबी देखिए बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, तो इसलिए कोई भी आपको फेक दिखाकर चला जाएंगे, ऐसे हो नहीं सकता। तो फिर भी देखिए लूप होल तो ढूंढ ही लेते हैं हर लोग। तो आपके पास इस सारे कंपनीज के कौन सा कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना और आप कौन सा कंपनी के टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।